हेलो दोस्तों, हम लोग किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट एरर कर रहे हैं जो कि 261 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं और इस वीडियो में 260 से स्टार्ट करेंगे, 262 से। और 1300 प्लस एरर इस बुक में दिए हुए हैं जो कि धीरे धीरे सारे वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं। इंक्रीजिंग रैकिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शैडो ओवर इलेक्शन। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए 5 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंदर ही हर एरर का जवाब देना होता है, तो इतना वैसे टाइम इनफ होता है अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो रूल से और सारे बेसिक से, तो 5 से 10 सेकेंड काफ़ी होता है। देखिए इंक्रीजिंग रैक्सिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड ए शैडो ओवर इलेक्शन। देखिए इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे कास्टेड जो लिखा है ना, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये ईटी फॉर्म आया क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कास्ट करेंगे। कास्ट पास्ट पार्टिसिपल वैसे भी है, तो शैडो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अगला देखिए 263, आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फील हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। देखिए बहुत ही ईजी सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एरर देखिए, यहाँ पे लिखा है लेटर यस्टरडे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यस्टरडे में हैव का यूज़ ही नहीं है। यहाँ आई गॉट योर लेटर यस्टरडे होना चाहिए। तो इस तरह से पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रमेश इज़ स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए इस सेंटेंस में जो इनफ लगा है ना, इनफ के साथ कभी भी कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम स्मार्टर नहीं लगाएंगे, तो स्मार्टर ये दिखा रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ स्मार्ट लिखेंगे सिर्फ और स्मार्ट इनफ हो जाएगा। इस तरह से पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। 265 देखिए, किंग्स पेंगुइन्स आर एक्टिव थ्रू आउट द लॉन्ग समरी डे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस यहाँ पेंगुइन से हिसाब से आ रहा है एक्टिव, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी कि नो एरर हो जाएगा। और नो एरर यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 266 देखते हैं, इट हैज़ बीन शॉन दैट वेरी हाई डोजेस of victim C actually causes cancer cell to grow। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब जो है ना हाइडस, ये प्लूरल है। तो इस हिसाब से अगर हम प्लूरल यहाँ पे कसेस लिखेंगे तो यहाँ एस हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से यह तब जाके प्लूरल बनता है, क्योंकि वर्ब में जब हम एस हटाते हैं तो प्लूरल बनता है और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। और नाउन में ये इसका अपोजिट हो जाता है, आपको मैंने बताया है हर वीडियो में, तो रिपीट हो गया। अगला देखते हैं, द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। देखिए एडवाइस के बाद जो टू आया है ना, ये अनुचित है, टू का प्रयोग ही नहीं है। एडवाइस के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, तो द टीचर एडवाइज्ड होगा द स्टूडेंट, यानी पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। 268 देखते हैं, आई इंस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। इंस्टेड के साथ ऑन लगा है, ये तो सही लग रहा है। ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है और ये सेंटेंस सही है। 269 देखते हैं, एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड में फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सेरेब्रल कैंसर। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम
फूड में फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सर्वल कैंसर्स। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इनटेक फ्रॉम फूड में सही है ये सेंटेंस बिल्कुल। अगला देखते हैं 270। एम आर गौरव शर्मा इज़ कमिंग टू डिनर। देखिए काफ़ी छोटा सेंटेंस है। एम आर गौरव शर्मा इज़ कमिंग टू डिनर। एम आर गौरव शर्मा के हिसाब से वर्ब सही है, इज़ कमिंग टू डिनर। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी कि नो एरर हो जाएगा। 271 है when one hears of the incident about the plane crash he feels very sorry। देखिए ध्यान से पढ़िए सेंटेंस में क्या है आर्टिकल में। when one hears of the incident about the plane नहीं होगा, about a plane होगा, क्योंकि प्लेन क्रैश अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। हम द का प्रयोग जब क्लियर हो जाता है ना उसके बाद लगाते हैं, तो ए प्लेन होगा, अबाउट अ प्लेन। यहाँ सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 272 है आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीडर। सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। देखिए आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू, और देखिए प्रीपोजिशन के बाद अगर आने वाला वो आईएनजी फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे हम सर्वाइविंग आईएनजी फॉर्म करेंगे, तो इस तरह से सेंटेंस तब जाके सही होगा, क्योंकि यहाँ टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। इट हैड लेड इन द क्लोसेट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। देखिए सेंटेंस में बहुत ही ईजी एरर है टेंस से रिलेटेड, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। देखिए इट हैड लेड नहीं होगा, इट हैड बीन लेड होना चाहिए, क्योंकि इट हैड बीन लेइंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जो ड्यूरेशन दिया ना, तो इसके हिसाब से हम हैड बीन करेंगे ना। हैड बीन लेइंग, हैड प्लस बीइंग प्लस आईएनजी, ये टाइम के ड्यूरेशन में होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस हमारा पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा। 274 है ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट। देखिए ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। देखिए ध्यान से इस सेंटेंस में क्या एरर है। ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। देखिए टू गिव विटनेस के स्थान पे अगर हम टू गिव प्रोवाइड एविडेंस एज अ विटनेस यूज करेंगे ना, तो सही प्रयोग होगा प्रोवाइड एज अ विटनेस, प्रोवाइड एज अ एविडेंस एज अ विटनेस, ये सही सेंटेंस होगा, यानी कि तीसरे पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए अगला है ही लव्ड ऑन हर एज सी फेल ऑफ द ट्री। देखिए बहुत आसान एरर है अगर आपने प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। देखिए ही लग्ड ऑन नहीं होता, ही लग्ड ऐड होता है, इसका प्रीपोजिशन फिक्स है, तो यहाँ पे ऑन की जगह पे हम ऐड का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए अगला 276 द केपलर एस्केप टेलीस्कोप लॉन्च्ड ऑन 2009 was designed to find planets around other stars। The Kepler Space Telescope launched on 2009 was designed to find planets around other stars। देखिए लॉन्च ऑन 2009 जो यहाँ लिखा है ना, यहाँ लॉन्च इन होगा ना, क्योंकि पास्ट में है, इस समय लॉन्च किया गया था, तो यहाँ इन का प्रयोग होगा ऑन के जगह पे। इस तरह से हमारा दूसरे पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए अगला है ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्ले गेम्स। बहुत ही ईजी एरर है और बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, तो शायद आप देख के पकड़ में आ गया होगा। ईच ऑफ दीज बॉयज़, देखिए ईच ऑफ दीज बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल सही है,
नाउन। इसके बाद जो वर्ब आता है ना वो सिंगुलर आता है, तो प्ले तो यहाँ प्लूरल हो गया ना, यहाँ हम एस लगा के इसे सिंगुलर बनाएंगे तो यहाँ पे एस लग जाएगा, यानी सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दीज आल मैंगोज। देखिए सेंटेंस में दीज आल मैंगोज आर राइप। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ही गलत लिखा है, दीज आल नहीं होगा, ऑल दीज मैंगोज, ऐसे पढ़ने में भी सही लगेगा, ऑल दीज मैंगोज आर राइप। तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा, यानी कि ऑल दीज हो जाएगा, ना कि दीज ऑल। 279 है, ए प्रिंस वर इन सर्च ऑफ ए सूफी मास्टर टू हेल्प हिम इन हिज मास्टिकल जर्नी। बहुत ही ईजी एरर है, बहुत ही ईजी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। ये प्रिंस जो है ना यहाँ सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वाज कैसे सॉरी वर्ब कहाँ से आ जाएगा, वाज होगा ना, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर आता है, यहाँ पे वाज हो जाएगा। पहले पार्ट में एरर। 280 है, इफ़ यू हियर इंगेज टोन रिप्लेस द रिकवर एंड डायल अगेन। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, देखिए इफ़ यू हियर द एंगेज या एन एंगेज होना चाहिए, आर्टिकल बेस है, यहाँ पे हम इफ़ यू हियर एन एंगेज करेंगे, एन का ही प्रयोग ज़्यादा सूटेबल होगा इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे साउंड भी वॉवेल का आ रहा है, इंगेज, एन इंगेज करेंगे, यानी सेकेंड पार्ट में हमारा एरर। अगला देखते हैं 281, आई विजिटेड माई ग्रैंड पा एंड ग्रैंड मा हाउस एंड फाउंड दे आर मिसिंग। ईजी है सेंटेंस, इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि बार बार जब कोई चीज़ रिपीट होने लगती है तो वो कुछ भी आसान हो जाता है। आई विजिट माई ग्रैंड पा एंड ग्रैंड मा हाउस एंड फाउंड दे आर मिसिंग नहीं होगा, इसके हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो देम हो जाएगा, देर के हिसाब से, देर नहीं होगा, देम मिसिंग होगा। अगला देखते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट में इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा। 282 है, द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज़ नॉट गुड। देखिए बहुत ही छोटा सेंटेंस है और वैसे आसान भी है, एकदम क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। द न्यूज़, देखिए न्यूज़ जो है ना सिंगुलर होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है। ये मत देखिए, यहाँ से ये अलग क्लोज है, न्यूज़ के बाद इज़ नॉट यू, ये सही है, ये सेंटेंस सही है, यानी कि इसके हिसाब से इज आया तो ये सही है। आई हैव रिसीव, हैव के बाद V3 है, तो सेंटेंस में तो कोई एरर ही दिख ही नहीं रहा है, यानी ये सेंटेंस नो एरर है। अगला देखते हैं, हु अरेंज द चेयर्स। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और वर्ब, ये सब अगर आपके क्लियर हैं तो ज़्यादातर एरर पकड़ में आ जाता है, क्योंकि हम सेंटेंस में सबसे पहले यही चार चीज़ देखते हैं, टेंस देखेंगे, एरर देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे और वर्ब देखेंगे और आर्टिकल देखेंगे। उसके बाद ना हो पाए तो एक बार सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करिए, फिर तो एरर पकड़ में आ जाएगा। देखिए हु अरेंज जो है ना, यहाँ V3 है, तो इसके हिसाब से डायरेक्ट V3 नहीं आता है, हु हैज़ अरेंज होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से हु के बाद हैज़ आएगा, हु हैज़ अरेंज द चेयर्स होगा, यानी कि पहले पार्ट में नहीं, हम दूसरे पार्ट में एरर मानेंगे। 284 है, पीपल लीव ऑन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रू स्टोन। देखिए ध्यान से इस सेंटेंस में क्या एरर है, फिर वही प्रीपोजिशन बेस। देखिए पीपल हु लीव ऑन नहीं होगा, लीव इन होगा, क्योंकि ग्लास हाउसेस घर में ऐसे बात कर रहा है ना, तो लीव इन होना चाहिए, ना कि ऑन। भाई तो कह रहे हैं कि अगर आप चार चीज़ कंप्लीट कर लेते हो तो ज़्यादातर एरर पकड़ में आ जाता है, और इसके बाद भी अगर नहीं आएगा तो फिर आप एक बार हिंदी निकालने की कोशिश करिए, फिर वो बन जाएगा।
इतना भी मुश्किल नहीं आता है अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो उस हिसाब से ही एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है ताकि हर कोई उसे टैकल कर पाए। अगला देखते हैं, यू शुड लर्न टू एडॉप्ट योर सेल्फ टू चेंजिंग सरकमटेंस। अब देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा नया है, इसमें ऐसा वर्ड आया है जो कि दो मीनिंग है उसके। यू शुड लर्न टू एडॉप्ट जो है ना, एडॉप्ट मतलब गोद लेना होता है, और इस सेंटेंस में इसका मीनिंग है ही नहीं। यू शुड लर्न टू अडेप्ट होता अनुकूल, ADAPT ये होना चाहिए, अडेप्ट होना चाहिए, ना कि एडॉप्ट, यानी कि पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ अ टॉवेल इन द हैंड। देखिए फिर इस सेंटेंस में रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ अ टॉवेल इन द हैंड नहीं होता, बॉडी पार्ट के किसी भी भाग में ऐसे अगर कहे तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हैंड के साथ या बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ना ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये नया है सेंटेंस। तो अभी आगे भी आएंगे ऐसे एरर, इन हिज हैंड होना चाहिए, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। 287, ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आइज रिटेन अ लुक ऑफ सोलेमनेस। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, देखिए इस सेंटेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस सेंटेंस में। ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आइज रिटेन ए लुक ऑफ सोलेमनेस जो है ना, ये सोलेमनेस मतलब गंभीर होता है, इसे हम सोलेमनिटी बनाएंगे यानी गंभीरता, तब जाके सेंटेंस का हिंदी सही होगा। इस हिसाब से गंभीरता होना चाहिए, साउंड आना चाहिए, यानी कि थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 288 है, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर sarees these days do they। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर sarees these days do they। देखिए सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर हो जाएगा। 289 है, I shall go by the 3 o'clock train। बहुत ही छोटा सेंटेंस है, देखिए I shall go by the 3 o'clock, जो यहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सेंटेंस में, 3 o'clock ट्रेन होना चाहिए माफ़ करिएगा, यानी कि अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं होगा। 290 है, माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। देखिए फिर सेंटेंस ये प्रीपोजिशन बेस है, माई फ्रेंड हैज़ इनवाइट के साथ टू का प्रयोग होता है, न कि फॉर का। इनवाइट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, या फिर कहीं नोट भी कर सकते हैं। ऐसे बुक में दिया हुआ है, नीतू मैम के बुक में इनवाइटेड टू होगा यहाँ पे, न कि फॉर। अगला देखते हैं, ही डिस्कस द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स। अब देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, he discussed the murder case with his juniors। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, इन नो एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 292 है, अर्थ डेजर्ट्स इज ए लैंड ऑफ एक्सट्रीम कंस्टेंटली पुशिंग लाइफ टू द लिमिट। देखिए सेंटेंस में बहुत ही ईजी एरर है, अर्थ डेजर्ट्स है ना, यहाँ पे प्लूरल है तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब भी आएगा, यानी RA होना चाहिए, RA लैंड ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 293 है, इन माई ओपिनियन
आप ये ध्यान रखिए, इन माई ओपिनियन हमेशा होता है। अभी आगे आ जाएगा यहाँ पे ऑन माई ओपिनियन, तो ये इन माई ओपिनियन ही ऑलवेज होता है। ये सही है पेयर। ए पेंसिल इज़ वे मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। देखिए प्रेफरेबल के बाद, प्रेफर के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, ये भी ध्यान रखिए। आगे अभी ऐसा एरर आएगा। देखिए इन माई ओपिनियन ए पेंसिल इज़ ऑलवेज मोर प्रेफरेबल नहीं होगा, मोर प्रेफरेबल नहीं होता है, बस प्रेफरेबल टू अ पेन होना चाहिए। मोर का प्रयोग अनुचित है इस सेंटेंस में, यानी कि थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 294 है, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस। देखिए यहाँ पे इट इज़ अ डेजर्टिस प्लेस होना है, यानी कि वीरान। डेजर्टिस मतलब वीरान होता है। ईडी फॉर्म इसका मीनिंग अलग है और डेजर्टिस का मीनिंग अलग है, तो यानी कि वीरान हम यहाँ पे देखेंगे साउंड के सेंटेंस के हिसाब से। तो इस तरह से सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 295 है, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुली। देखिए बहुत ही आसान एरर है, अगर आपने नाउन्स चैप्टर में ये शायद दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, यहाँ इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी एस नहीं लगता है। ये सेंटेंस बहुत बार पूछा गया है ऐसा एरर, नाउन्स के बाद एस लगता ही नहीं है, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनाकुलर ऑन माई बर्थडे। ये भी सेंटेंस बहुत एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दिया हुआ है नीतू मैम के बुक में। देखिए माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल होता है नाउन, बाइनाकुलर्स होगा, इसका प्रयोग होगा यहाँ पे। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट में एरर। अगला देखिए, कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, आर्टिकल बेस आप पकड़ लिए होंगे। कालिदास इज़ द शेक्सपियर होना चाहिए, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा। जब कोई चीज़ सुनिश्चित होती है तो हम द का प्रयोग करते हैं, डिफाइन होता है तो, और मतलब डिफाइन नहीं होता है तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। बाकी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से एन और ए और एन का प्रयोग होता है, हमने बताया है पिछले वीडियो में। यहाँ पे द का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर दैन हैदराबाद। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ऐसे तो सेंटेंस लग रहा है कि सही है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बहुत ही बारीकी है, बहुत थोड़ा सा मुश्किल है इसको पकड़ना एरर। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर दैन दैट हैदराबाद होगा। यहाँ दैट का मीनिंग इन्वायरमेंट यानी क्लाइमेट से है, इज़ बेटर दैन दैट हैदराबाद होगा, कि दैट का मतलब सेंस दे रहा है मुंबई के पर्यावरण के हिसाब से, यहाँ पे हम दैट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखिए, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स। देखिए वर्ड्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए द लगा हुआ है। इट बिकम्स, मोर यू थिंक्स ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम्स। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए सेंटेंस में मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम्स, इट सिंगुलर लेता है तो बिकम्स लगाए तो सही है। यहाँ पे द मोर यू होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। द मोर यू थिंक ऑफ इट, ऐसे से ये सेंटेंस सही होगा। सॉरी 300 है 300। हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड ब्लीडर्स एट द नेशनल लेवल। देखिए ध्यान से सेंटेंस में हसन सिंगुलर, इसके हिसाब से प्लेस आया सिंगुलर, पर भी सही है। बोथ और एंड का पेयर होता है, ये भी सही है। और इसके बाद एट द नेशनल लेवल, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। 301 देखते हैं, 301। व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई अनहेल्थी लिखा है क्या, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका उल्टा है। कॉल्ड फॉर हिज हेल्प,
on his destiny. चलिए देखते हैं. When I fail to solve the problem myself. देखिए when I fail नहीं होगा, when I failed होगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा, यानी कि पहले पार्ट में एरर हो जाएगा. अगला है where whatever you live there is surely some countryside or coastline not too far away that you are proud of. अब इस सेंटेंस में देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा. देखिए ये है ना, where you live there is surely some countryside or coastline not too far away that you are proud of you. show that का पेयर होता है, लेकिन यहाँ to और that का पेयर है, या तो फिर यहाँ that के जगह पे to होगा, कि to और to का पेयर होता है. अगर यहाँ पे that है तो यहाँ पे so का होगा, क्योंकि so that का पेयर होता है. ये सेंटेंस डाउट है, इसमें आप कमेंट में बता सकते हो इस सेंटेंस में क्या एरर है. वैसे इस बुक में इसका नो एरर दिया हुआ है सेंटेंस, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है ये सेंटेंस, तो मैं इस भी छोड़ रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ. अगला देखते हैं. कृष्णा कली एन ईयरली राइज एंड अ नेचर लव goes to morning walk at Rabindra Sarovar Lake before dawn. देखिए सेंटेंस में क्या एरर है. कृष्णा कली एंड ईयरली राइजेस ए नेचर लवर. गोज टू का प्रयोग नहीं हो, गोज फॉर होता है, ये प्रीपोजिशन फिक्स है, तो इस हिसाब से हमारा सेकंड पार्ट में एरर. अगला देखते हैं और ये लास्ट. एज ए बॉय दृष्टिमैन इज़ वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्क, बट एज अ स्टूडेंट ही इज़ ऑलवेज इंटेंटिव इन स्टडी. देखिए सेंटेंस में क्या एरर है. ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में देखिए एज अ बॉय डस्टी मैन इज़ अ वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, बट एज अ स्टूडेंट ही इज़ ऑलवेज इंटेंटिव के साथ टू का प्रीपोजिशन ये फिक्स है, इन नहीं प्रयोग होगा, यहाँ पे इंटेंटिव के साथ टू का प्रयोग होगा. तो इस तरह से हम आज का यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.